मथुरा के गोवर्धन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसे हैं, लेकिन ये पवित्र धरती बीते 2 दशकों में ठगी का गढ़ बन गई है। यहाँ देवसेरस, मोदसेरस, मंडौरा और नगला मेव गांवों में सैकड़ों युवक जल्दी अमीर बनने की चाह में ठगी की राह पर उतर गए हैं। गुरुवार को मथुरा पुलिस ने जब अहले सुबह देवसेरस गांव में छापा मारा तो हड़कंप मच गया। अभी नींद से पूरी तरह लोग जागे भी नहीं थे कि अचानक खेतों की पगडंडियों पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। पल भर में कई अफसर और सैकड़ों पुलिसकर्मी इस गांव को चारों तरफ से घेर चुके थे। पुलिस ने करीब 42 लोगों को हिरासत में लिया, वहीं 120 ठग खेतों के रास्ते से होते हुए फरार हो गए। मथुरा के गोवर्धन में 20 सालों से अधिक समय से टिटलू गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह अब तक हजारों लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है। पहले ये गिरोह सस्ते सोने की लालच देकर लोगों को बुलाता था और फिर बंधक बनाकर लूट लेता था। समय के साथ इन ठगों ने अपना तरीका बदल दिया और पिछले लगभग 1 दशक से संगठित साइबर फ्रॉड के नेटवर्क में बदल गए। अब ये गिरोह फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी हैक करने से लेकर बैंक खातों का OTP और अन्य डिटेल हासिल कर ठगी करने लगे हैं। गोवर्धन का देवसेरस गांव इस पूरे ठगी नेटवर्क का मुख्य केंद्र माना जाता है। गांव के 70% लोग किसी न किसी रूप में ठगी के धंधे से जुड़ चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या मेव समुदाय की है। यहां से संचालित गिरोह के सदस्य ज्यादातर गांव से बाहर रहकर ठगी की गतिविधियां चलाते हैं और पुलिस की कार्रवाई बढ़ते ही दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। करीब 20 साल पहले तक ये गिरोह पीतल को सोना बताकर लोगों को सस्ता सौदा दिखाकर बुलाता था और फिर रास्ते में लूट लेता था। कभी किसी से लिफ्ट मांगकर रास्ते में हमला कर देते थे। यदि किसी से ज्यादा रकम नहीं मिली तो उसे बंधक बनाकर परिजनों से फिरौती भी मांगते थे। बिल्डर, कारोबारी और बाहर से आने वाले लोग इनका मुख्य निशाना होते थे। लेकिन पिछले 1 दशक में इस गिरोह ने डिजिटल दुनिया में कदम रखा और साइबर फ्रॉड इसका नया हथकंडा बन गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी हैक करना, किसी के नाम से पैसे मांगना, बैंक कर्मी या कंपनी प्रतिनिधि बनकर कॉल करना और OTP हासिल कर खाते खाली कर देना, यह इनके प्रमुख तरीके बन चुके हैं। पहली बार मथुरा में ठगों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई। गुरुवार को पुलिस ने देवसेरस गांव में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन से पहले पुलिस ने पूरा फुलप्रूफ प्लान तैयार किया। 4 IPS अधिकारी, 4 CO, 26 इंस्पेक्टर और करीब 400 पुलिस व PS बड़ी E के जवान इस अभियान का हिस्सा थे। कार्रवाई गुप्त तरीके से की गई। पुलिस की गाड़ियां गांव से कुछ दूरी पर रोक दी गईं और जवान खेतों की पगडंडियों से होते हुए अचानक गांव में दाखिल हुए ताकि किसी आरोपी को भनक न लगे। रेड शुरू होते ही गांवों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने इस अभियान में कुल 40 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि करीब 120 आरोपी मौके से फरार हो गए। भागे हुए कई ठग पड़ोसी राज्यों हरियाणा और राजस्थान की तरफ भाग निकले, क्योंकि गांव से राज्य की सीमा पार करने में मात्र 1 मिनट का समय लगता है। यही वजह है कि इन बदमाशों का पीछा करना पुलिस के लिए हमेशा चुनौती बना रहता है। देवसेरस गांव ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के कई गांवों में लंबे समय से साइबर ठगी का समानांतर नेटवर्क सक्रिय है, लेकिन इस पूरे नेटवर्क का संचालन मुख्य रूप से देवसेरस से ही होता है, इसलिए इसे मिनी जामताड़ा कहा जाने लगा है। यहाँ का साइबर ठगी रैकेट झारखंड के कुख्यात जामताड़ा मॉडल जैसा ही विकसित हो चुका है।